वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता। वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ बहुत गुस्से में आ जाती है। पर गुस्सा शांत होते ही उसको अपनी बेटी की याद आती है। वो अपनी बेटी को अपने चुड़ैल होने का राज नहीं बताती है। उसको डर होता है कि उसकी बेटी भी उसे एक दिन ये सच जानकर छोड़ देगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को भी एक आम जिंदगी देती है। वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन बसर कर रहे थे। चलो बेटी, हमें गांव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे माँ? गांव में पानी की कमी हो गई है। गांव का कुआं सूख चुका है बेटा। हम यहाँ अपने पास के कुएं से पानी भरकर वहां तक पहुँचाएंगे, जिससे गांव वाले वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी गांव की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी पिलाती हैं। बेटी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। चलो अब अपने घर चलते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन चुड़ैल अच्छा काम कर कर के थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने वाली भूख लगने लगी थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे बेटी बोर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, कितनी भी किसी की सहायता कर लो, लेकिन अंतिम में हम दो ही बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे हम इस खालीपन को दूर कर सके? बेटी, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और अपने समय में मैं हमेशा उनको जीता भी करती थी, जब बहुत मजा आता था। उसकी बेटी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और फिर बोलती है, तो माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारे ही गेम्स रोचक लगते थे, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गेम था जो मैंने और मेरी माँ ने खुद बनाया था। तो वो गेम क्या थी माँ? बेटी की बातें सुनकर और उत्साहपन देखकर चुड़ैल के मन में एक तरकीब आई। हम इस पेड़ के पास गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। ये तो बहुत मजेदार गेम है माँ, मुझे भी खेलना है। हाँ बेटी, जरूर, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस गेम के साथ साथ हम एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तेरा। इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो दोनों ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक राहगीर उनके घर के सामने से जा रहा होता है। वो दोनों माँ बेटी यही गाना गाते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और इतना मधुर गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मन बहलाने के लिए हम गाना गाकर खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हम लोगों की इच्छानुसार कार्य करना होगा। वे तीनों बरगद के पेड़ के आसपास वही गाना गाते हुए चक्कर काटने लगते हैं, पर लास्ट में राहगीर हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट देकर आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। बहुत दिनों बाद आज भूख मिटेगी मेरी। तेरी सजा यही है कि तू मेरा शिकार बने। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और राहगीर